गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। अब आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सभी अपने घर पे ही होंगे और कृपा करके घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन का तभी फायदा है कि आपने घर पे ही रहना है, घर पे रहकर ही सैर वगैरह घर पे ही करनी है, ना कि बाहर निकल कर। इसलिए स्टे होम सेफ होम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाई 1 घंटा। पहले तो मैंने 9 बजे रिज़ल्ट अनाउंस करना था, बट थोड़ी सा लेट उठा मैं और फिर चेक करने में काफ़ी टाइम लग गया। एक तो मुझे अच्छा लगा जो मैंने लॉकडाउन चैलेंज 1 दिया था, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने, इवन काफ़ी टीचर्स ने उसमें भाग लिया। बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि कईयों ने तो क्या किया, जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन था, मैंने ये डाला था लॉकडाउन चैलेंज 1 में। कईयों ने लिखा कि 1⁻∞ का आंसर 1 है बस, 0/0 1 है बस, इसका आंसर 2 एंड -2 है। ये तो सीधी एंट्रीज रॉन्ग है, बिकॉज मैंने कहा था इसका जो भी आंसर देना है उसका आपने प्रॉपर रीजनिंग देनी है कि 1⁻∞ का आंसर अगर 1 है तो क्यों है, एज इट इज 0/0 का आंसर अगर 1 है तो क्यों है। बट जितने भी मेरे पास एंट्रीज अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो एंट्रीज आई हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब आई हैं। बट फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, फ्रॉम फेसबुक के थ्रू मैंने कम्युनिकेट किया था, फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप हो गया हमारा, जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स मेरे बने हुए हैं उसमें कम्युनिकेट किया था। मेरे पास 1000 एंट्रीज आई हैं। बट प्रॉब्लम यही आई, 1000 एंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब तो ऐसी एंट्रीज है जिन्होंने सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं। दैट इज, वो तो सीधे ही मैं अलग कर रहा हूँ उनको, ठीक है जी, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था स्पेशल कि इसका आंसर क्या है और क्यों है। इसलिए सभी ने ये तो बता दिए क्या है, इसका आंसर क्या है। चलो 500 एंट्रीज तो ये निकल गई, और कुछ एंट्रीज ऐसी थी अप्रोक्सीमेटली, ये कह लीजिए इसमें से जो 400 एंट्रीज थी जिन्होंने आंसर तो दिया बट सीरियसली आंसर नहीं किया। मींस कहने का मतलब है उन्होंने आंसर तो दिया, रीजनिंग भी दी, बट विदाउट कोई भी बुक कंसल्ट किए बिना, कि उनको ये लगा कि मुझे तो ये आता है, कि ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं विदाउट एनी इंटरनेट की मदद से या विदाउट एनी मोबाइल की इंटरनेट की मदद से, विदाउट एनी बुक से मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये 400 एंट्रीज ऐसी हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं। क्यों गलत है? कुछ ऐसा हुआ उसमें, उन्होंने लिखने में गड़बड़ कर दी कि समझाने में कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ ने क्या किया, लिखा सही बट 2 क्वेश्चन ही सही हुए, 2 से ज़्यादा सही नहीं हुए उनके, ठीक है जी। एंड जो बाकी बचे हमारे 100, उनमें उनके 3 क्वेश्चन सही हैं बट 4 के 4 नहीं सही हैं। और मैंने ये डिसाइड किया था अपने लॉकडाउन चैलेंज 1 में कि जो भी पर्सन होंगे जिनके 4 के चारों क्वेश्चन सही होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, मैं उनको हर एक को इनाम दूंगा, चाहे छोटा इनाम ही हो, चाहे चाहे वो कैश प्राइज 100 रुपीज़ का हो या 500 का हो, या मैंने ये सोचा था कि मैं 1000 रुपीज़ का एक चैलेंज पे दूंगा। टोटल 1000 रुपीज़ का टोटल चैलेंज होगा, हर एक बार हर रोज का 1000 रुपीज़ का चैलेंज होगा। अगर एक पर्सन विनर होगा तो मैं एक को दूंगा। अगर मान लीजिए 4 पर्सन ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो 250 हर एक को मिल जाना था। बट प्रॉब्लम यही हुई, जितने भी मेरे पास एंट्रीज पहुंची हैं या तो उनकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है क्यों नहीं सही, उन्होंने प्रॉपर सोचा नहीं, सोचा नहीं कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं उन्होंने किसी कोई प्रॉपर बुक से कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने यही सोचा ये तो मेरे पास चुटकियों के खेल है मेरे लिए, ठीक है। इसलिए जो मैंने काफ़ी सोचा, 2 घंटे इसी सोचने में लग गए कि क्या किया जाए, किसको कैश प्राइज दिया जाए। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के दिन कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, मैंने जो लॉकडाउन 2 था उसको 1 के साथ कंबाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया लॉकडाउन चैलेंज 1+2, ठीक है जी। एंड इसकी अमाउंट भी मैंने इंक्रीज कर दिया, दैट इज 2000।
ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं 7 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इवन मैं आपको जो ये क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा बहुत हिंट भी दे देता हूं कि ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता था। ये जो 4 क्वेश्चंस पहले 4 हैं इनका मैं आपको हिंट देता हूं, आप अपने आप सोचिए या नेट से ट्राई करिए, कहीं से भी ट्राई करिए, इसका आंसर निकालिए। पता है क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जब भी आप आगे किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो गया या कोई भी बड़ा एग्जाम हो गया या कहीं पे भी 2 पर्सन्स के साथ खड़ के कुछ भी बोल रहे हो, वहां पे यही चीजों को पूछते हैं आजकल। बट जो भी इंटरव्यू वाले हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे छोटे मोटे। अगर आपको ये भी नहीं पता तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। ये नहीं समझना कोई भी, जैसे आपको ये मैं बता देता हूँ, जैसे ये है 1⁻∞, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था। जब मैंने ये मुझे एमएससी में जाके इसका आंसर पता चला था। कब पता चला था, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी तेरे बीएससी में इतने % नंबर है, तुझे आता भी है कुछ? मैं क्या आता है। उन्होंने पूछा कि 1⁻∞ कितना होता है, मैंने बिना सोचे समझे 1 कह दिया। हो गई ना गड़बड़। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि मैं अपने आप पे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था। बट कोई भी एक छोटा से छोटा पर्सन भी आपको सिखा कर जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स ऐसी चीज है कि एक 6th क्लास का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जा सकता है। 7th क्लास का भी आपको श्रीनिवासा रामानुजन की के बारे में तो पता ही होगा, उनकी जीवनी के बारे में। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब है कि ट्राई करें। चलो वो अलग बात है, ये मैंने प्राइस सिर्फ इसलिए रखा है कि कम से कम बच्चे प्रॉपरली इसको ट्राई तो करें। टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास सर्कुलेट करें। इसलिए नहीं कि प्राइस के लिए, इसलिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज का बेनिफिट उठा सके। इस लॉकडाउन में वो घर बैठ के टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं कोई टिकटॉक वीडियो डालता वो तो फटाफट आगे लोगों ने क्या कर देना था, उसको सर्कुलेट कर देना था। मैंने ये डाला, इसको सर्कुलेट तो करो, कम से कम इसका मैक्सिमम बेनिफिट तो मिल सके। आजकल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमएससी कर ली, उनको सिंपल यही नहीं पता कि 1⁻∞ कितना आता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो बुकिश नॉलेज है, सिर्फ बुक्स तक की उनकी नॉलेज सीमित है। इसलिए अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। वो कैसे होगा? जो ये मैं जितने भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है, वो किसी ना किसी स्टेज पे मेरे से प्रॉब्लम आई थी, मुझे उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि ये क्वेश्चन है √4। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। जब मेरी गवर्नमेंट सर्विस स्टार्ट हुई थी, कम से कम 50 टीचर्स बैठे थे, हमारा सेमिनार चल रहा था उस टाइम। इस पे बहुत लंबी डिस्कशन चली थी, बट एंड में इसका आंसर फिर भी नहीं मिला था। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर उस टाइम फिर भी नहीं मिला था। तब मैंने इसको घर जाकर पता नहीं नेट से सर्च किया, 3-4 दिन लगे मुझे इसका आंसर निकालने में। प्रॉपर आंसर क्यों है, इसका आंसर ये है और क्यों है। इसलिए आपने प्लीज, मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी नहीं करना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखने में तो बहुत इजी लगेंगे बट इतने इजी नहीं है। इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है और इसका मुझे कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन भी देनी है, जहां पे भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का लॉकडाउन चैलेंज। दैट इज लॉकडाउन चैलेंज नंबर 1+2। 1 मीन्स पहले वाला, कल का, 2 मीन्स आज का। ठीक है, एक मैं इसकी डेडलाइन लिमिट बता दूं कि कब तक आपने जो मुझे इसको एक प्लेन पेज पे करना है। फिर मैं कह रहा हूं इसको प्लेन पेज पे सॉल्व करना है, ना कि आपने मोबाइल पे लिख दिया नंबर 1 का आंसर 2 ये है। ये नहीं करना, टाइप करके नहीं भेजना कि 1 का आंसर ये है 2 का क्या है। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप 2 मिनट का टाइम पास कर रहे हो तो चैलेंज करने का फायदा ही नहीं कोई, वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ये सभी 10th से ऊपर वाले स्टूडेंट्स बहुत इजीली कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 9th वाले भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आज मैं डालूंगा जो 6th 7th वाले भी कर लेंगे। ओके, डेडलाइन इसकी क्या है? कल की है 21 अप्रैल 2020। क्या टाइमिंग है? 9 AM तक आपने भेजा है। इसलिए प्लीज मैं फिर कह रहा हूं इसको सीरियसली करें, तभी फायदा है, तभी जो मेरा ये कोशिश है वो सफल हो सकेगी।
क्योंकि जो मैंने अपने टीचिंग कैरियर में या ये कह लीजिए अपने जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें जो मैंने फेस किया कि मुझे जो जो क्वेश्चंस पूछे कि इतने इजी क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं आते थे उस टाइम। ये मैं कह रहा हूँ, ये इनमें से मुझे जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ आधे मुझे आते नहीं थे, हाँ नो डाउट कुछ ऐसे भी आते भी थे। इसलिए लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए मैक्सिमम जितना हो सके आप इसको कोशिश करें। नेट से मतलब लीजिए, अब तो आजकल तो नेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस टाइम तो प्रॉब्लम थी, आजकल तो जियो का जमाना है। ठीक है जी, करें। अब मैं बताऊं क्वेश्चंस क्या हैं। चलो देखिए, ये लॉकडाउन चैलेंज 1 में क्वेश्चन था 1⁻∞ कितना होता है। 99% क्वेश्चन का इन्होंने कभी सारे में ज्यादातर बंदों ने आंसर दिया 1 है, बट इसका आंसर 1 नहीं है। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, बट ये क्यों है इसकी वो प्रूव विद पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। ये इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसका आंसर क्या है, ये आंसर तो है बट क्यों है, रीजन क्या है, ये आपने बताना है। ये मैंने आंसर तो बता दिया। अब इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि हाँ जी बेटा 1⁻∞ क्या होता है। सभी कह देते हैं कि 1 को अगर इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बट वो कहते हैं 1 तो होता नहीं, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। फिर ये पूछ सकते हैं ये क्यों है जी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे ही जो सेकंड है 0/0 99% नहीं, कुछ ने ये आंसर दिया, इसका आंसर 1 है, कुछ ने आंसर दिया 0 है, कुछ ने कुछ और आंसर दिया। इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी सेम इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डिटर्मिनेट फॉर्म है। बट ये क्यों है ये मुझे चाहिए जी आज। ठीक है जी। थर्ड, स्क्वायर रूट 4, इसकी 99% मैं कहता हूं सिर्फ 1% है इसका मुझे सही आंसर मिला है, 1 या 2% में। ठीक है, इसका आंसर कईयों ने लिखा जी 2 एंड -2 है, कईयों ने कहता है ये तो अपनी मर्जी है, कई जाने 2 ले लेते हैं, कई जाने -2 ले लेते हैं, कई 2 और -2 ले लेते हैं। ये कोई नहीं बात हुआ, इसका एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए ना, फिक्स। चलो मैं इसका आंसर बताता हूं, बट आपने रीजनिंग फिर आपने सोचनी है क्यों है। इसका आंसर है जी +2। अब ये क्यों है ये आपने मुझे बताना है, क्यों है इसका आंसर +2। ठीक है जी, ये तो मेरे ख्याल से 7th क्लास का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर करिए कोशिश, बहुत इजी है यार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं जो मैं अभी नहीं सीख रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिले, जैसे ये क्वेश्चन अभी 10-15 दिन पहले किसी ने पूछा था, मुझे नहीं आता था। चलो हम देखते हैं आगे। इसका इंटीग्रल निकालना है भाई, इसका दोबारा से सोचना है। मैं इसको हिंट दे देता हूँ, एट प्रेजेंट सभी ने ज्यादातर क्वेश्चन ये गलत किया। क्लियरली देखिए, ये 1 पॉइंट पे इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, सीधा इंटीग्रेशन नहीं होगा। 99% ने इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। ये तो पहले लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी, ये हमने लिमिट्स को ब्रेक किया। अब आगे आपने करना है 1 to 2, सॉरी। अब नेक्स्ट आपके लिए मैंने हिंट दे दिया, क्योंकि ये 1 पॉइंट पे 0 to, क्योंकि इंटीग्रेशन तब होता है ये फंक्शन बाउंडेड भी होना चाहिए उस इंटरवल पे। क्लियरली ये 1 पे तो इन्फिनिटी आ रही है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, दैट्स वाई मैं 1 पे इसको ब्रेक किया। आगे आपने सोचना है क्या करना है। ठीक है जी, आगे आपने इसको सॉल्व करना है। 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ए की पावर 0 की कितनी वैल्यू होगी, अगर कितनी होगी वो क्यों होगी, ये मुझे रीजनिंग देनी है कि आपने इसकी वैल्यू ये है तो क्यों है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है, ये जरूर करना है आपने। 6th, हमें पता है ये 0.3 दिस इज ए रैशनल नंबर है, क्योंकि बिकॉज इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या था, 0.2999 सोन। ये भी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है ये, दैट्स व्हाई इट इज ए रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर। अब हमें पता है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने इन दोनों में 2 रैशनल नंबर्स पता करने हैं कौन कौन से होंगे, जो इससे बड़े होंगे इससे छोटे होंगे, वो मुझे बतानी है कौन कौन से हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया, दोबारा से रिपीट करता हूं। एज वी नो दिस इज ए रैशनल नंबर, क्यों, बिकॉज इट इज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है ना ये, दैट्स व्हाई इट इज ए टर्मिनेटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज ए रैशनल नंबर।
बिकॉज ये टर्मिनेट तो नहीं है बट ये रिपीटेड है, दैट्स वाई इट इज ए रैशनल नंबर। अब हमें पता है अगर टर्मिनेट ना होता हो, नॉन रिपीटेड हो, देन इट इज ए रैशनल नंबर। एंड अब हमारे पास 8th में थ्योरम है, अगर दो रैशनल नंबर्स हैं इसके बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल निकाल सकते हैं। चलो मेरा ये क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच कोई दो रैशनल नंबर बताने हैं आपने, कौन से होंगे? ठीक है जी। 6th लेवल का आपने डेली लाइफ में, डेली जो हमारी डेली रूटीन है उसमें से एक एग्जांपल देनी है मुझे, एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल क्या होगी? ठीक है जी, क्लियर है? लो जी, ये 7 क्वेश्चन है आज का चैलेंज, इन 7 क्वेश्चंस में है। फिर मैं कह रहा हूं इसकी आज की प्राइस मनी है 2000 रुपीज, अगर ये कोई क्वेश्चन 7 के 7 सही करता है। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 पर्सन्स का 7 के 7 क्वेश्चंस का सही आंसर आ रहा है तो 1000 ईच को मिलेगा। बट अगर 7 में से 6 सही हुए, 7 ना सही हुए, तो ये मनी किसी को नहीं मिलेगी। ये मेरी कंडीशन है यार। इंटरनेट का ज़माना है आजकल, तो आप सभी को पता है हर एक क्वेश्चन का आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा, इसलिए कृपा करके पहले इसको ट्राई करें, ठीक है? एंड फिर कह रहा हूँ 7 के 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए मैक्सिमम। टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैलेंज को अपने स्टूडेंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर कुछ आपके सुजेशंस हों इस चैलेंज को इम्प्रूव करने के लिए तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपने ये सभी क्वेश्चन को एक प्लेन सीट पे लिखना है, इसको सॉल्व करना है और मुझे इस मोबाइल नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना है। कल हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करोगे। फिर कह रहा हूँ लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये नहीं मानना कि ये क्वेश्चन की गलत किया है या मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, दैट इज रॉन्ग यार। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जब सीखोगे तभी कुछ आएगा। मैं भी अभी अभी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया, एक आधा घंटा लगाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसको कभी स्टॉप नहीं करना। एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इसका बेनिफिट हो, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चैलेंज के क्वेश्चन शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके आने वाले टाइम में। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं। आपको रिसेंटली कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि सर, ये सोचते होंगे कि सर वैसे ही कही जाते हैं, सर को तो पता नहीं अपने आप को बहुत जीनियस समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन समझने में मुझे 3 दिन लग गए, बताइए। थर्ड क्वेश्चन को, जो बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसको 3 दिन लग गए। ये क्वेश्चन समझने में मुझे 2 दिन इसको निकालने में लग गए। बट फिर कह रहा हूँ ये सातों के सातों क्वेश्चन आपने करने हैं, मैंने कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए कल भी ये सातों क्वेश्चन के आंसर सही नहीं हुए तो ये अगेन अगले चैलेंज में भी डले होंगे। इसलिए प्लीज ट्राई करिए एंड मैक्सिमम शेयर करिए। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कुछ सुजेशंस हो अपने इस चैलेंज के रिगार्डिंग तो जरूर दें। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको आपके इंटरव्यू में पूछा हो बट आपको नहीं क्लियर हो रहा हो तो सेंड करें। अगर मुझे आता होगा तो अच्छी बात है, मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं आता होगा तो हम कोई बात नहीं, हम चैलेंज में डाल देंगे उसको। चैलेंज में तो हमारी इंडिया में इतने अच्छे अच्छे जीनियस मैथमेटिशियन बैठते हैं, कोई तो सॉल्व करेगा। चलो इतना तो मुझे पता है कि मैं आफ्टर ऑल आई हैव आल्सो डन एमएससी मैथमेटिक्स, तो कम से कम मुझे अगर वो आंसर भेजेगा उसका पता चलेगा कि वो आंसर सही है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसलिए अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो आपके इंटरव्यू में पूछी गई उसमें प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता चल रहा, तो मुझे मैसेज करें दिस, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इतना तो ज़्यादा मैं कभी बोला ही नहीं था। चलो, थैंक यू, स्टे होम, सेफ होम।